सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। ये पुस्तक वैसे मैंने लिखी थी कोरोना समय में। उस समय मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मुझको लगा कि हाँ, विवेकानंद को पढ़ना चाहिए क्योंकि लोग इसका खूब गुणगान कर रहे, तो मैं देखना चाह रहा था कि है कैसा इसका चरित्र। तो इसलिए मैंने इसकी पूरी जो साहित्य है जितनी भी मिलती है, अंग्रेजी हिंदी जिस भी भाषा में मिलती है सब मैंने पढ़ा। बंगाली में भी कुछ मिलता है, वो थोड़ा सा रह गया क्योंकि मुझे बंगला उतना नहीं आता। हिंदी इंग्लिश में जो मिलता है मैंने सब पढ़ा, और उसी के आधार पर जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैं लिखता गया, और लिखते लिखते जो है ये एक पुस्तक बन गई। ये विवेकानंद आप बायोग्राफी बाय स्वामी निखिलानंद, इसमें ये जो पुस्तक है इसमें आप 2 भाग में पा जाएंगे। अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो पेज संख्या 67 पे मिलेगा, अगर आप बुक खरीदते हैं तो पेज संख्या 144 पे मिलेगा। इस पुस्तक का नाम है बायोग्राफी बाय निखिलानंद, यानी उनकी जो जीवनी है वो निखिलानंद जी ने लिखी है, ठीक है। हाँ, और और एक और निखिलानंद पुस्तक कौन है, थे? वो उनके ही मठ के एक सन्यासी थे, हाँ, निखिलानंद, जो विवेकानंद ने निखिलानंद उनके मठ रामकृष्ण के सन्यासी थे। हाँ, तो ये मत सोचना कि ये किसी आर्य समाजी ने इसकी बायोग्राफी लिख हाँ, दी है। तो देखिए ये हम ये क्यों दिखा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें द्वेष है किसी से। द्वेष नहीं है। देखिए हमारे हिंदू समाज में समस्या क्या है कि सबको भगवान बना दिया जाता है, भले उसका योगदान रहे। आप लोग क्या समझते हैं कि जो सनातन धर्म इतना महान है, इतनी बड़ी जिसकी परंपरा है, इतने महान जिसके ग्रंथ है वेद दर्शन उपनिषद, वो कैसे इतने साल गुलाम रहा अपने लोगों की कमी के कारण। अब ये हमारे यहाँ जो महान लोग थे जिन्होंने इतना कुछ किया सनातन धर्म के लिए, अनेकों घर वापसी कराई, शुद्धि आंदोलन चलाया, गुरुकुल गौशालाएं खोली, उनको बिल्कुल से इतिहास से मिटा दिया गया। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, नाम मात्र का किया, उनको हीरो बना दिया गया। देखिए क्या लिखते हैं, अब हम जानते हैं कि हिंदुओं का मुख्यतः प्रतिबंधित भोजन गौमांस है। शिकागो में जब हिंदुओं ने उनके विधर्मियों के साथ एक ही मेज पर बैठकर निषिद्ध भोजन खाने का निषेध किया, जो कि सनातन धर्म में निषेध माना जाता है, गौमांस आदि, तो उन्होंने कहा कि यदि भारतवासी चाहें कि मैं हिंदू नियम के अनुसार भोजन करूं तो मेरे लिए एक रसोइया भिजवा दें, या तो पर्याप्त पैसे का प्रबंध कर दें, यानी पैसे लगा दे ताकि मैं खुद बना के खा लूं, या नहीं तो मैं खाऊंगा ही मांस। अब देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज दैट द स्वामी वाज ईटिंग बीफ and other forbidden food at the table of the infidels. He retorted, I am the nation's slave? To another Indian devotee, he wrote in the similar vein, if the people of the India want me to keep strictly to the Hindu diet, please tell them to send me a cook and money enough to keep them. यानी साफ साफ बोल रहे हैं कि जब वो साथ में अंग्रेजों के, देखिए अंग्रेज लोग तो सब लोग खाते हैं, वो तो आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग वही भोजन करते हैं। अब जब बोला, उन्होंने मना किया कि ये आप क्या खा रहे हैं सन्यासी होके, तो उन्होंने बोला तुम्हें इतनी समस्या है तो हमारे लिए एक हिंदू कुक भेज दो। एक तो ये प्रमाण है। अगला प्रमाण देखिए, स्वामी जी को यूरिक एसिड हो गया था। ये सब उनकी बायोग्राफी से हम दिखा रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो बोलिएगा। ये मांसाहार के कारण बिस्तर पकड़ लिया, और साथ में धूम्रपान भी करते थे। ये देखिए क्या लिखा है, ये सब आप पा जाएंगे कंप्लीट वॉल्यूम में, उनकी जो मंक ऑफ द मैन जो पुस्तक है वहां से पा जाएंगे, और भी साथ में से पा जाएंगे। प्राचीन काल में वैदिक जो ब्राह्मण थे वो गौमांस खाते थे, ये स्वामी जी बोल रहे हैं। वन डे ही आस्क्ड अबाउट व्हाट ही कंसीडर द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। द स्वामी मेंशन्ड द वैदिक पीरियड व्हेन 5 ब्राह्मण यूज्ड टू पॉलिश ऑफ 1 काउ। यानी जब किसी ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से कि वैदिक सनातन धर्म का सबसे गोल्डन पीरियड क्या था, तो इन्होंने बोला कि वो सबसे वैदिक पीरियड तभी था जब 5 ब्राह्मण मिलके गाय का को ज़बा कर देते थे, अरबी भाषा में उर्दू में बोले, या खा जाते थे, मार देते थे, हलाल कर देते थे उसको। हम देखिए ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दोषारोपण ना करे। ये देखिए क्या लिखा है, विवेकानंद अब बायोग्राफी बाय निखिलानंद, और ये छपी कहाँ से है, उन्हीं के मठ से छपी है। हम पीडीएफ दूसरी पीपीटी खोल के भी दिखा सकते हैं, ये वहीं छपी है, हमने नीचे इसको लिखा है, ठीक है। अगर तो कोई हमको दोष ना दे, देखिए पेज नंबर लिखा है।
और अगर इसके किसी बाद को दिक्कत हो ना कि भाई कैसे बोल रहे हो आप, तो आपको हमारे ऊपर नहीं बोलना है, आपको ये जो ये वेबसाइट दी है या बुक का नाम दिया है, नीचे आर्काइव लिंक भी होगी, ठीक है, वहां से जाइए, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी इसकी बुक को छापने वाली पब्लिकेशन की, उसको बोलो कि भाई आप ये बातें बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में क्यों छाप रहे हो। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि हिंदुओं को दूसरे देश की बराबरी करने के लिए उन्होंने मांसाहार की वकालत की। यहाँ वो क्या लिख रहे हैं, ही एडवोकेटेड एनिमल फूड फॉर द हिंदूज इफ दे वर टू कोप एट ऑल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइंड अ पीस अमंग अदर ग्रेट नेशंस। यानी अगर हिंदुओं को बराबरी करनी है अन्य देशों से तो उन्हें मांस खा के शक्तिशाली बनाना होगा। यानी स्वामी जी के नजरों में जो मांस नहीं खाता वो शक्तिशाली नहीं होता है, ये उनका मत है, ठीक है। तो ये हम लोग आज से ये 2 वर्ष पहले की बात है, 2 ढाई हो गया होगा। हमारे साथ एक व्यक्ति काम करता था जो कि नमक हराम निकला। मतलब उसके चैनल को हम लोगों ने ग्रो कर लिया, 8-10 हजार उसके सब्सक्राइबर हुए, दिन रात मेहनत की, बाद में वो नमक हराम हो गया। तो उस नमक हराम व्यक्ति के चैनल पे काम करते हुए स्वामी भक्ति नहीं थी उसके अंदर। जो जो नहीं, वो नमक हराम लोगों में कहाँ भक्ति होती है। तो उस नमक हराम व्यक्ति के चैनल पे जब हम काम कर रहे थे तो वहां पे एक उस समय ये इस्कॉन के जो कौन है भाई, वो एक है श्रील अमोघ लीला जी। प्रभुपाद। अमोघ लीला। अमोघ लीला जी ने अमोघ लीला। अमोघ लीला जी ने टिप्पणी की थी कि स्वामी विवेकानंद जी मांसाहार करते थे। तो ये कहने पर उनको क्षमा मांगना पड़ा था लिखित रूप से, और इस्कॉन ने भी उनको अपने मठ से निकाल दिया था। तब हमने एक लाइव किया था विवेकानंद के ऊपर, 3 पार्ट में लाइव किया था। उस पे 6 लाख व्यू आए थे, टोटल मिला के 6-8 लाख व्यू आए थे। ये जो पुस्तक हमने दिखाई, इतने प्रमाण कहाँ से लिया है, तो पहला है विवेकानंद जी की बायोग्राफी जो निखिलानंद जी ने लिखी है, मंक एट द मैन बाय शंकर एक पुस्तक है, साहित्य संचयन है, और उनके जो फेमस पुस्तक है कंप्लीट वॉल्यूम जो पूरा संचयन है उनका, वहां से हम लोगों ने सारा प्रमाण दिया। कोई कहे हमारे घर की बात है, अच्छा हम क्यों बार बार दिखा रहे हैं इनको, उसका कारण है कि हिंदुओं को भी आंख खोलना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि कौन महान हुआ है जिसको तुम लोगों ने दबा दिया है। महाभारत में एक श्लोक आता है कि जिस देश में पूज्यों का तिरस्कार होता है, यानी जिस देश में पूज्यों का तिरस्कार होता है, अपूज्यों की पूजा होती है, वहां पर हमेशा अकाल मृत्यु लगी रहती है। वही भारत देश के साथ हो रहा है। जिस ऋषि दयानंद जी ने इतना कुछ किया सनातन धर्म के लिए, उनको बाइकआउट कर दिया गया, कोई नाम तक नहीं लेता। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस खाली एक व्याख्यान देके चले आए कहीं विदेश में, तो उससे कितने हिंदू की घर वापसी हो गई, कितने गुरुकुल खुल गए, कितने लोग जो है सनातन धर्म में आ गए। ये पुस्तक हाँ, है देखा है। मंक एज द मैन, ये शंकर फेमस राइटर, वहां की बेस्ट सेलिंग बुक है, उन्होंने लिखी, मैंने नहीं लिखी, मुझे कोई ना कहे। ये देख लीजिए, मुखर्जी स्ट्रीट बर्थ प्लेस ऑफ द विवेकानंद भी छपा है इस पुस्तक में। ये मोर देन 1 लाख कॉपीज ऑफ द बंगाली वर्जन ऑफ द बुक वर सोल्ड। बंगाली वर्जन में 1 लाख से ज्यादा कॉपी बिकी थी इस बुक की। ये हमने नहीं लिखा, यानी ये पॉपुलर बुक है, ये विकिपीडिया के सारे लिंक शेयर कर रहे हैं, प्रमाणिक है सब भी बुक्स। कोई कहे कि हमने खुद लिखी है तो वो गलत है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए उनका पूरा जीवन चरित्र है, उनके पिता से माता से लेके पूरा परिवार का दिखाया है। ये कहे कोई हमने दिखाया है तो गलत, यानी इससे सिद्ध होता है ये बुक बिल्कुल प्रमाणिक है, ठीक है। और ये सारे उनके प्रमाण हैं, इसमें 100 पेज हैं जिसमें हमने पूरा प्रमाण शोध करके 2 साल पहले दिखाया था। हम बार बार उसको नहीं दिखाएंगे। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। सुनिए, तो आपने जो ये बात बोली कि वहां पर एक व्याख्यान दे दिया था शिकागो में, तो यहाँ पर ये बात बोलना जरूरी पड़ जाता है कि वहां पर उसने विवेकानंद जी ने कुछ दिया या नहीं दिया, उससे कितने लोग प्रभावित हुए या नहीं हुए अलग विषय है, लेकिन वहां पर उसके जस्ट पहले एक जैन मुनि गए थे, उन्होंने यही हिंसा पर बोला था कि मांस भक्षण क्यों गलत है ना। उससे बहुत लोग अमेरिकन जो थे वहां पर प्रभावित हो गए, प्रभावित हुए, मांसाहार छोड़ा भी कई लोगों ने, छोड़ दिया। हमें तो उन जैन मुनि का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कितने बेकार लोगों को सही किया, न कि इसका धन्यवाद करना चाहिए जो कि लोग आज इसका कर रहे हैं। और दूसरी ये भी बात है कि एक और आपको फैक्ट बता दें, आर्य समाज के एक विद्वान थे पंडित अयोध्या प्रसाद करके था उनका नाम, शायद केसरी भाई। तो पंडित अयोध्या प्रसाद आर्य समाज के विद्वान थे, वो भी गए थे। उनके व्याख्यान से लोग इतना प्रभावित हुए कि जब वो जो शिकागो सम्मेलन शुरू होता था तो विश्वानुदेव मंत्र से शुरू होता था, जो हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, कि ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परास हुआ, यद भद्रम तन्नास हुआ।
यानी हे परमपिता परमात्मा हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन से हमको दूर रखिए। तो ये मंत्र का वो प्रतिदिन पाठ करते थे, यानी उनके व्याख्यान से वो सभाएं शुरू होती थी। और ये उनकी पुस्तक आदि जीवनी में मिलता है और कई जगह मिल जाता है, प्रमाण भी दे देंगे ढूंढ के। तो ये इस पर हम एक पर्टिकुलर लाइव करेंगे कि कैसे आर्य विद्वानों ने लाइव ही करेंगे बाहर जाकर क्या, हाँ इस पर एक अलग से लाइव ही कर लेंगे एक दिन। हाँ कैसे आर्य विद्वानों का प्रभाव ये इंडिया के और आर्यवर्त के बाहर था, उस पर हम बातें करेंगे। हाँ, ये विवेकानंद अब बायोग्राफी अभी जो हमने प्रमाण दिखाया था ये उसी पीडीएफ से है और ये 50 पेज नंबर पे है, जैसा कि हमने कोट कर रखा है। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिगार्डेड, यानी कि जो पारंपरिक ब्राह्मण थे वो मांस खाने में जो है हिचकिचाहट करने लगे, तो द स्वामी told them about the eating of beef by the Brahmins in Vedic time। तो स्वामी ने उनसे कहा, उनको सम्मति दिलाई कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में ब्राह्मण लोग बीफ खाते थे। One day asked about what he considered the most glorious period of Indian history, the Swami mentioned the Vedic period when 5 Brahman used to polish off 1 cow। सेम चीज हमने दिखा दी और ये चीज जो है बायोग्राफी से भी हमने दिखा दी उसी 50। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम